Hello students, today we will discuss chapter 1, that is input devices, that is video number 2, class 6 computers. Last turn we discussed about what are input devices and what are output devices. इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, पिछली बार हमने इस बारे में बात की थी. As we know, input devices through which we are giving input to computers. Input devices वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दिया जाता है. जैसे हमने बात की थी स्टैंडर्ड आप हमारी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस. एंड स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस हमने लिया था हमारा मॉनिटर, इट मीन द स्क्रीन, एंड द नेक्स्ट इज द प्रिंटर. ओके, बट अदर देन दैट, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए. तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट डिवाइस दैट इज बारकोड रीडर. द फर्स्ट डिवाइस इज बारकोड रीडर. पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की. यहाँ पे थर्ड जो हम लेते हैं दैट इज बारकोड रीडर. अब क्या होता है बारकोड रीडर, इसको समझते हैं. इफ वी टॉक अबाउट बारकोड रीडर, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टाइप की हैंड हेल्ड डिवाइस को जो हमें दिखाई देती है नॉर्मल शॉपिंग करने जाते हैं. जब हम शॉपिंग मॉल्स में, तो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से लाइंस बनी होती हैं, ठीक, पतली मोटी लाइंस का एक कोड होता है विच इज कॉल्ड बारकोड. इसे कहते हैं बारकोड. और बार कोड को पढ़ने के लिए एक स्पेशल मशीन दैट इज बारकोड रीडर होता है, जो आपकी बुक में यहाँ इसकी इमेज शो की हुई है. इसकी हेल्प से इसे रीड किया जाता है और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, और वो कॉस्ट ऐड होती रहती है. अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट नया परचेज किया है तो आप अगर उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको बारकोड दिख जाएगा. बारकोड, इफ़ यू सी, बारकोड वुड बी लाइक दिस. आप अपनी बुक के एंड में देखेंगे तो भी आपको बारकोड दिख जाएगा. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं OMR, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर. ये क्या चीज होती है OMR, इसके बारे में बात करते हैं. जैसे हमने फुल फॉर्म बताई, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एंड यू नो वेरी वेल, जहां कहीं ऑप्टिकल वर्ड आ जाता है इट मीन्स समहाउ लाइट इज बीइंग यूज्ड, लाइट का यूज किया जा रहा है. इट मीन्स OMR नॉर्मल आपने सुना होगा OMR शीट पे. OMR शीट पे क्या होता है, सपोज ये कहा जाता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हैं और आपको किसी एक को टिक करना है. तो यहाँ टिक नहीं करना होता है, हम उसको कंप्लीटली ब्लैक फिल कर देते हैं लाइक दिस. अब क्या होगा, अगर इस पर लाइट रे डाली जाती है तो इन सर्कल से लाइट पास हो जाएगी, लेकिन इस वाले सर्कल से जिसे आपने डार्क कर दिया है इससे लाइट पास नहीं होगी. तो इस तरह से आपका रेस्पॉन्स यहाँ रिकॉर्ड हो गया, और जब रेस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया तो यानी हमें कुछ इनपुट मिल गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. तो यहाँ फुल फॉर्म लिख देते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर. ऑप्टिकल मार्क रीडर जो डिवाइस होती है, अगर आप देखें आपकी बुक में ये क्लियरली दिया हुआ है, ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज बीइंग गिवन, जिसकी हेल्प से ये शीट्स पढ़ी जाती हैं. जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं सब में आजकल OMR शीट पे ही टेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी एंड इट्स ईज ऑफ यूज. इसकी यूज करना बहुत ही ईजी है. अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, उसको आपको चेक करना हो तो टाइम लगता है, बट इस क्योंकि अब एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें बहुत जल्दी आंसर दिया जा सकता है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव अनदर इनपुट डिवाइस और इनपुट मेथड यू से, दैट इज OCR. नाउ फिफ्थ इज OCR. यहां फिर से हमारे पास O वर्ड आ गया, O फॉर ऑप्टिकल. जैसे पहले OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर था, इन द सेम सेंस यहां सिर्फ C की वैल्यू चेंज होगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इफ यू जस्ट लुक एट दिस इमेज,
दिस इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, ये जो भी आपने हैंड रिटन आपकी राइटिंग है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में। इट मीन्स इफ अगर हम कोई सिग्नेचर प्रॉपरली करते हैं उस चीज़ को डिजिटल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। एंड वंस दैट थिंग इज कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्मेट तो उस पर एडिटिंग की जा सकती है और भी वर्क किया जा सकता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी राइटिंग में कुछ भी टेक्स्ट लिखें वो आपका एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जहां पे लास्ट वर्ड R आ रहा है दैट इज रीडर ऑटोमेटिकली, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कभी कभी रीडर की जगह यहां दिया होता है रिकॉग्निशन, तो वो भी सही है, उसको गलत नहीं कहेंगे। रीडर भी सही है और रिकॉग्निशन अगर दिया है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो भी वो सही है, क्यों रीड करना या रिकॉग्नाइज करना इज द सेम थिंग। अब यहां बात करते हैं हम MICR। MICR कहाँ यूज होता है, MICR इज मोस्टली यूज इन बैंक्स, और बैंक में भी कहाँ, जो बैंक के चेक होते हैं। अगर आपने बैंक का चेक देखा है कभी तो बैंक के चेक में नीचे जो नंबर पड़ा होता है चेक का वो इस फॉर्मेट में होता है और वो आपका मैग्नेटिक इंक से ही बना होता है। ये आपका मैग्नेटिक इंक के साथ होता है, यानी अगर जब इसको इस टाइप, ये आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, इस पे जब रखा जाता है तो ये उसको रीड कर लेता है एक्यूरेसी के साथ कि किस ब्रांच से ओरिजिनेट हुआ है एंड वॉट एवर अदर डिटेल, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें पढ़ ली जाती हैं। आगे बात करते हैं MICR के बाद। अब इतनी सारी इनपुट यूनिट्स के बाद हम मूव करते हैं आउटपुट यूनिट्स, यानी आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, एक करके उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसा बताया था, सबसे पहले वी हैव द मॉनिटर। मॉनिटर मीन द स्क्रीन, जो भी आपकी अगर मोबाइल स्क्रीन वर्क कर रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, या आप प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं तो वो स्क्रीन, ये सारी जो भी स्क्रीन आती है वो यहाँ पे आप मॉनिटर में कंसिडर कर सकते हैं कि वो आपको आउटपुट देती है। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्टर। दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर इज अटैच्ड विद अ कंप्यूटर एंड स्क्रीन पे, एक बड़ी स्क्रीन पे छोटे से डिवाइस के थ्रू, लाइट रेज के थ्रू कोई बड़ी इमेज शो की जाती है, दैट इज प्रोजेक्टर। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रिंटर, दैट ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स ऑफ whatever we are doing processing or whatever we are typing in MS Word or in any other application। जो भी आपको प्रिंट लेना है आप प्रिंटर की हेल्प से ले सकते हैं, इमेज, टेक्स्ट, दैट इज। नेक्स्ट वी हैव प्लॉटर। अब ये प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर को हम ऐसे समझते हैं, प्लॉटर होता है बड़ा प्रिंटर, यानी कुछ ऐसा प्रिंटर जो बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग, ये प्रिंट करने के लिए आप इनका यूज करते हैं और इससे हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स निकलते हैं। तो लाइक दिस वी डिस्कस्ड इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, दैट इज गिवन इन योर बुक। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शुरुआत हमने की थी कंप्यूटर के पार्ट्स से, हमने बात की थी इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग की। इनपुट की बात हो गई, डिवाइसेस के बारे में बात हो गई, आउटपुट बात हुई, डिवाइसेस के बारे में बात हो गई। नाउ वी विल मूव टू प्रोसेसिंग पार्ट, कि प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें होती हैं और प्रोसेसिंग कैसे वर्क करती है। जैसे ही हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की तो सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है दैट इज प्रोसेसर। प्रोसेसिंग जब भी करते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए हमें जरूरत होती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर इज व्हाट, प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर डिवाइस। प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर डिवाइस थ्रू विच कैलकुलेशन आर बीइंग डन, जिसके थ्रू कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अगर हम बात करें हमारा प्रोसेसर डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में मेनली। प्रोसेसर इज डिवाइडेड इन मेनली थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज ALU. ALU is arithmetic logical unit, that is L. Okay, and next the CU, that is control unit.
And next, the MU. MU means memory unit. MU means memory unit. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको लिख देते हैं स्पेलिंग को, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इस तरह से हमारा प्रोसेसर 3 पार्ट से मिलकर बना है, ALU, CU, MU. ओके, तो वर्क क्या होता है तीनों का अलग अलग. जो आपका ALU है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी जो आपके नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या नंबर्स के साथ जो भी वर्क है वो आपका यहां आता है. इट मीन्स अगर 2 + 3 होना है, दिस पार्ट विल बी डीलिंग विद इट. अगर ये चेक होना है क्या 2 छोटा है 3 से या बड़ा है या 3 से, तो अगर ये वर्क होना है तो भी यही हम, यानी लॉजिकल ऑपरेशन भी ये करेगा. लॉजिक मीन्स ये से बड़ा है या छोटा है, बराबर है, लाइक दिस ये वाले. एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक है, वो सारे ऑपरेशंस आपके यहां होंगे. एंड नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ CU? CU इज कंट्रोल यूनिट. बेसिकली जितना भी ये वर्क हो रहा है, ALU वर्क कर रहा है, ऑल दैट सबको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करेगा. नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट क्या काम करता है? अब यूजर ने हमें 2 वैल्यू ऐड करने को दी, तो 2 वैल्यू को ऐड करना है, फिर उसका रिजल्ट आएगा. तो उन दोनों वैल्यूज को होल्ड करना, एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको होल्ड करना और फिर स्क्रीन पे शो करना. तो इस सब के बीच में हमें ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पे हम उन वैल्यूज को सेफ रख सकें. उसके लिए यूज होता है हमारा MU, दैट इज मेमोरी यूनिट. ओके, तो टुडे वी डिस्कस्ड ALU, CU, MU ऑफ द प्रोसेसर. ओके, प्रोसेसर की बात करी हमने, इनपुट की बात की और आउटपुट की बात की. अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो आपका MU है, दैट इज मेमोरी यूनिट. द मेमोरी यूनिट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. मेमोरी यूनिट भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी मीन्स फर्स्ट जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं. प्राइमरी मीन्स पहली बार जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी. और उसके बाद जब इंटरेक्शन करना पड़े किसी और से, दैट इज सेकेंडरी. अब प्राइमरी इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, कोई भी कमांड चलाते हैं, प्राइमरी मेमोरी इज एक्चुअली यूज्ड. हम प्राइमरी मेमोरी को ही यूज करते हैं, सेकेंडरी को यूज नहीं करते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज कब आता है यूज में? जब हम किसी चीज को सेव करते हैं कंप्यूटर में. Whenever we give a name to a file, सपोज हमने MS Word की फाइल बनाई, उसको नाम लिख दिया nalanda.doc. आपने MS Word में फाइल बनाई, सेव किया. जब हम सेव करते हैं then only secondary memory is in use. उससे पहले जब हम सिर्फ टाइप कर रहे थे then primary memory was in use. इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. प्राइमरी मेमोरी होता है RAM. अगर आपने ध्यान दिया, RAM is random access memory. I think you know it. RAM is random access memory and that is the primary memory, and the hard disk of a computer is known as secondary storage device. ये secondary storage device है. It means आपने टाइप किया, उसके बाद सेव किया, तो फाइल आपकी यहाँ सेव हो जाती है. प्राइमरी और सेकेंडरी में there is a huge difference. अब डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. डिफरेंस इन द सेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है. वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आपने कोई भी डेटा लिखा और डेटा सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो डेटा आपका फिर उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेटा आपका उड़ जाएगा. दैट इज वोलेटाइल मीन्स अपने आप उड़ जाना. सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल. आपने एक बार अपने नाम से फाइल सेव कर दी, ठीक है, तो वो वहां पे परमानेंटली स्टोर हो गई है और जब तक आप उसे खुद डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगी. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में आपका रैम आता है एंड रोम, और यहां आता है हार्ड डिस्क ड्राइव या आपका पेन ड्राइव. पेन ड्राइव यू कैन ऑल्सो से सेकेंडरी स्टोरेज बिकॉज में आप डेटा
एक बार सेव कर दिया उसको अलग रख दीजिए, पावर नहीं है तो भी डेटा उसमें रिटेन रहता है। ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें पावर ना रहने पे डेटा रिटेन रहे, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। और जिसमें ऐसा ना हो, यानी आप जब तक उसमें लाइट है, जब तक करंट वर्क कर रहा है, तब तक आपका डेटा है, उसके बाद डेटा नहीं रहेगा, दैट इज प्राइमरी। ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके क्लास, whatever points are being told, if you want to revisit, दोबारा देखना है वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, नोट करना चाहें वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएंगी एंड वी विल डिस्कस other things in next lecture. Okay, thank you.